बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी खैरियत से होंगे और हमारे बताए हुए नुस्ख़ों से खूब फ़ायदा उठा रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आया हूँ कि हस्ते मैथुन करने से यानी हाथ के इस्तेमाल करने से, जिसे मुट्ठकनी कहा जाता है, कितने नुकसानात होते हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं, हमारी बॉडी पर, हमारी मर्दाना जिस्मानी क़ुव्वत पर कितने साइड इफ़ेक्ट पड़ते हैं और वज़ू ख़ास के अंदर कितने नुकसानात इससे होते हैं। आज की वीडियो में सही और जानकारी इंशाल्लाह मैं आपको देने वाला हूं। दोस्तों, मालूम है ये मैं टॉपिक क्यों लेकर आया हूं? क्योंकि मेरे पास जितने भी कॉल्स आते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं और जो पेशेंट हमारे घर बैठे अपना इलाज करवा रहे हैं, उससे 99% ऐसे पेशेंट हैं, ऐसे मरीज़ हैं जिन्होंने हस्ते मैथुन किया है, जो कहते हैं सर हकीम साहब, हमने हस्ते मैथुन बचपन में गलत कार्य करने की वजह से हमें ये प्रॉब्लम्स आ गई हैं। तो दोस्तों, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं हस्ते मैथुन करने से, ये तमाम बातें आज की वीडियो में मैं करने वाला हूँ आपको, और आपको समझाऊँगा और प्रॉपर्ली आपको ये बतलाऊँगा कि आपको सही तरीके से कैसे इलाज अपना कराना है। और दोस्तों, अगर हाँ आप हमसे बात करना चाहते हैं, हमसे व्हाट्सएप पे या कॉल्स पर, तो वीडियो में आपको नंबर मिल जाएगा। बस आप वीडियो देखते रहिए, एक बार वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा और आपको महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले ज़रूरी है, गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों बेल आइकन पर ऑल पर प्रेस कर दें और वीडियो को दोस्तों अभी से लाइक कर दें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हस्ते मैथुन करने के नुकसानात। क्या हस्ते मैथुन करने से मर्दाना और जिस्मानी क़ुव्वत पर नुकसानात होते हैं? तो दोस्तों बिल्कुल होते हैं। हस्ते मैथुन करने से आपकी बॉडी के अंदर भी, आपकी मर्दाना क़ुव्वत के अंदर भी, आपकी जिस्मानी क़ुव्वत के अंदर भी, आपकी वज़ू ख़ास के अंदर भी नुकसान होते हैं। दोस्तों, हो क्या गया है कि आज के दौर में हमारे बच्चे, हमारे नौजवान इस बीमारी की तरफ बहुत ज़्यादा माइल हो रही हैं। जो ये बीमारी एक जानलेवा है और बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी है, लेकिन इसका भी इलाज है, इतनी भी ख़तरनाक नहीं है कि आप बिल्कुल ही इससे नाउम्मीद होकर बैठ जाए, ऐसा भी नहीं है। तो दोस्तों, हस्ते मैथुन करने से आपकी जिस्मानी क़ुव्वत भी ख़त्म होती है, मर्दाना क़ुव्वत भी ख़त्म होती है। और दोस्तों, सबसे पहले आपका वज़ू ख़ास जो लिंक के अंदर जो आपकी शिकायत आती है, जो पेशेंट शिकायत करते हैं तनाव नहीं आता, सबसे बड़ी ये दिक्कत होती है जो हस्ते मैथुन करते हैं कि उनके वज़ू ख़ास के अंदर तनाव नहीं आता। इसकी क्या वजह है? दोस्तों, इसकी वजह यही है, जब हम हाथ का इस्तेमाल करते हैं, हाथ के रगड़े लगने की वजह से नसों पर, नसें बहुत नाजुक होती हैं, बारीक होती हैं, इसी वजह से इस आपके वज़ू ख़ास में रगड़े लगने की वजह से नसें ब्लॉक हो जाती है, खून का दौर ख़त्म हो जाता है, फिर उस पर पोलिया समा जाता है, मुरझाया हो जाता है, मुकम्मल तनाव नहीं आता, फिर उसके अंदर पावर स्टेमिना की कमी आ जाती है। इसी वजह से क्योंकि आपने हाथ का इस्तेमाल ज़्यादा किया है, तो इसी वजह से दोस्तों। दूसरी बीमारी शिगर पतन जैसी बीमारी, जिरियान जैसी परेशानी, जल्दी डिस्चार्ज हो जाना, जल्दी फारिग हो जाना, बीवी को संतुष्ट नहीं कर पाना, ये तमाम बीमारियां भी उसके अंदर आ जाती हैं। दोस्तों, जब हम हाथ का इस्तेमाल करते हैं, हाथ के इस्तेमाल करने की वजह से वीर्य जब पहली बार करते हैं तो बहुत देर में आता है, दूसरी बार में उससे जल्दी, तीसरी बार में उससे जल्दी, चौथी बार में इसी तरीक़ा से फिर बहुत ही जल्दी आ जाता है, यानी वीर्य पानी की तरह बिल्कुल पतला हो जाता है। दोस्तों, हस्ते मैथुन करने की वजह से आपको शिगर पतन जैसी बीमारी, जल्दी इंजाल हो जाना, डिस्चार्ज हो जाना, ये तमाम बीमारियां हो जाती हैं, इसलिए कि आपका वीर्य बिल्कुल पानी की तरह पतला हो जाता है। फिर आपको एहतलाम की, जिरियान की, ये तमाम बीमारियां हो जाती हैं। और दोस्तों, आप वो एक मानसिकता भी आपकी कमज़ोर हो जाती है, आप समझ बैठते हैं कि इसका इलाज नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर कोई हस्ते मैथुन करता है तो भाई आज ही छोड़ दें, अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाएं। आपकी ज़िंदगी एक अनमोल है, एक तोहफ़ा है, आप इसको यूं ही अपने हाथों से बर्बाद ना करें। आज ही तौबा कर लें और आइंदा ना करने का अहद कर लें और ख़त्म कर दें और प्रॉपर्ली सही तरीके से अपना इलाज कराएं। किसी डॉक्टर, अच्छे हकीम से मिलकर अपना इलाज करा सकते हैं या हमसे भी आप अपना इलाज करवा सकते हैं। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बतलाऊँगा कौन सा नुस्खा आपको इस्तेमाल करना है, कौन सा ऑयल आपको इस्तेमाल करना है, किस तरीके से आपको लगाना है, क्या क्या परहेज़ करने होते हैं, ये तमाम जानकारी इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में मैं आपको दूंगा। वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए यही ख़त्म करता हूं दोस्तों। आज के लिए इतना ही काफ़ी।
तब तक के लिए दोस्तों आने वाली मिलते हैं अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में एक और नए नुस्खे के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।